जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जो है यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेस। इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित टॉप 11 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पेपर में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऑप्शन दिए गए अधिक, वैसा ही, कम या असंबंधित परिवर्ती। अगर इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, कम। हालांकि ऑप्शन ऊपर नीचे होगा, ध्यान रखिएगा, कम होता है। एक्सप्लेन करें, पूरे बातों को समझिएगा। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इसका मान जो है घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, केरल या पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि केरल। ध्यान रखिएगा, सिनकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। तो हमसे पूछा था नहीं मिलता है कहाँ पे, तो केरल, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर की बात करते हैं, सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं। ऑप्शन दिए गए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन की, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय कटीले वन, या पर्वतीय वन। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिसे हम पतझड़ी भी कहते हैं, वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाली, या हम पतझड़ी जिसे कह सकते हैं या पर्णपाती कह सकते हैं, ये दोनों जो है वन महत्वपूर्ण है, सागौन तथा साल, ये ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय में। 4 की बात करते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें जो है सागौन का वन पाया जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। अगर हम राइट की बात करें इस प्रश्न का, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश राइट कर सकते हैं। ऐसा कहने का रीज़न क्या है, यही समझते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में जो है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बात करें तो झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में जो है सागवान वन पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक सागवान वन मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हालांकि मिलता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हमको मिल जाता है, कर्नाटक में मिला और मध्य प्रदेश, झारखंड में नहीं मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। 5 की बात करें, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ऑप्शन है कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न। राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या है, फूल नहीं होते हैं। इन पौधे में फूल बिल्कुल नहीं लगते, ध्यान रखना है। यह जो है फर्न एक सहवनी पौधा है। कैसा है, तो सहवनी पौधा है और ये जो है पौधे बीज रहित होते हैं। इसकी बात करें, सुमिलित करना यहाँ पे, आइए मैच करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम यहाँ मैच करने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें तो सागौन जो है मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा, ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा। अगर हम देवदार की बात करते हैं तो बिल्कुल हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी की बात करते हैं, सुंदरी ट्री, तो ये बिल्कुल फेमस हमारा है, सुंदरबन में पाया जाता है। और सिनकोना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हिमालय की तराई क्षेत्र में। इस हिसाब से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ना देखिए, अगर हम सागवान के बारे में कुछ और बातें कर लें तो सागवान के वृक्षों का जो है अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा अर्थात
मध्य भारत में पाया जाता है और भारत में जो है सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके साथ देवदार की बात करते हैं तो ये जो है वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र की ज्वारी वृक्ष ये हैं सुंदरी जो है। और सिनकोरा की बात करें तो हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं ये। तो उम्मीद करते हैं जरूर क्वेश्चन 6 आपको समझ में आया और साथ में जो बाकी इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें दे रही है इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 11 क्वेश्चन लिए गए लेकिन इसके अलावा आपको 22 से 30 क्वेश्चन क्या है इस वीडियो से तैयार हो जाएंगे। 7 की बात करें मैच द कॉलम है, वन के प्रकार दिए गए हैं और साथ में प्रदेश दिए गए हैं। तो किस प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं मैच करने का प्रयास अगर हम करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा प्रयास करें अगर हम तो पहले का जो है अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जिसे पतझड़ी भी वन कहते हैं तो ये जो है तराई क्षेत्र में मिलता है सबसे अधिक। ऑप्शन 4 में क्या करेंगे इसे मैच कर देंगे, ठीक। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय या पतझड़ी हम जिसे कह सकते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है तो ये जो है पाया जाता है मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन की बात करते हैं, अल्पाइन ये जो है कहाँ पाया जाता है तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे तो ये जो है सह्याद्री में पाया जाता है। ऑप्शन 2 में क्या करेंगे इसे हम मैच कर देंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर है यहाँ भी मैच करना आपको। तो यहाँ पे एक प्रकार से सेम वही चीज़ यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और साथ में जो है यहाँ पे कुछ वृक्षों के प्रकार दिए गए हैं। तो मैच करते हैं यहाँ पे हम, ध्यान रखिएगा अगर हम उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं तो ये जो है क्या है तो साइलेंट वैली, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। और अगर हम शंकु वृक्ष वन की बात करते हैं तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। और अगर हम कच्छ वनस्पति की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं तो सुंदरवन में। और अगर हम पतझड़ वन की बात करते हैं तो ये जो है राजस्थान में मिल जाते हैं। इस हिसाब से राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 9 की बात करें तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजरी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा यानी कि खेजरी। बात करें इसके बारे में तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है और खेजरी वृक्ष में को जो है मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग जो है पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है की बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन दिए गए हैं सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल, फिर जो है भीतरकनिका उड़ीसा और पिचवरम तमिलनाडु और बेम्बनाद कर्नाटक। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बेम्बनाद कर्नाटक ये क्या बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बेम्बनाड जो है ये क्या है तो केरल में है, कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक में नहीं कहाँ पे है तो केरल में है। बाकी बात करें अगर हम सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल ठीक है। भीतरकनिका की बात करें उड़ीसा ये भी ठीक है। और अगर हम बात करें पिचवरम तो ये तमिलनाडु ये भी बिल्कुल क्या है ठीक है। 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ऑप्शन है कुंडापुर, मालपे, औंतावर या कोरिंगा। राइट ऑप्शन यहाँ भी डी हो जाएगा यानी कि कोरिंगा। ध्यान रखिएगा कोरिंगा जो है मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह जो है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है टॉप 11 भारत के वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।